नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तुशास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। एक नगर में बहुत ही कर्मठ न्यायप्रिय प्रजापालक भीमल नामक राजा राज करते थे। उनके राज्य में बहुत से विद्वान भी रहते थे, जिनका राजा बहुत आदर करते थे। उनका एक पड़ोसी उत्तम नाम का राजा था, जो इस राजा से बैर रखता था। वह हर समय कोई न कोई योजना बनाता भीमल राजा को नुकसान पहुंचाने को, मगर कभी भी अपनी योजना में सफल नहीं हो पाता। उत्तम राजा की एक बहन थी, जिसका नाम सुमंगला था। वह रूप गुण में पारियों को मात देती थी। सुमंगला भीमल की गुणगान अपने नौकरों से सुना करती। वह उसे देखना और मिलना चाहती थी। दरअसल उसे बिना देखे ही भीमल से प्यार हो गया था। वह एक दिन अपने सखियों से भीमल की गुणगान कर रही थी। उत्तम कहीं से छुपकर यह बातें सुन रहा था। वह अपने बहन के पास आया और उसे समझाया, भीमल हमारा दुश्मन है। उसके पुरखों ने कई बार आक्रमण कर हमारे पूर्वजों को काफी नुकसान पहुंचाया था। हमें लगता है तुम उसके तरफ आकर्षित हो रही हो, तो उसका ख्याल मन से निकाल दो। हम तुम्हारी शादी के लिए राजा जयमल को वचन दे आए हैं। अब बहुत जल्द तेरी डोली उठने वाली है, इसलिए जो भी सोचना है, बातें करनी है, तो जयमल के विषय में करो। कभी गलती से भी भीमल का नाम तुम्हारे जुबान पर नहीं आने चाहिए। सुमंगला यह सुन अवाक रह गई, क्योंकि जयमल एक वृद्ध राजा था। सुमंगला एक 16 साल की नवयौवना थी, वही जयमल 75 साल का वृद्ध। सुमंगला जानती थी कि भाई के खिलाफ एक भी शब्द बोली तो उसे कैद कर लिया जाएगा और उस बूढ़े के हवाले रहने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस प्रकार मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। उसकी एक प्रिय एक सहेली थी, जो बहुत चतुर थी। वह रात में सुमंगला के साथ ही सोती थी। उसने सुमंगला से बताया कि तुम उत्तम की संगी बहन नहीं हो, वह तुम्हारा सौतेला भाई है। वह तुमसे मन ही मन जलता है और बैर रखता है। उसने योजना बनाई कि हम दोनों भागकर राजा भीमल के राज्य में चली जाएं, तो उत्तम कुछ नहीं कर पाएगा और हम उसके राज दरबार जाकर उससे मिलकर स्थिति से अवगत कराएंगे, तो वह अवश्य इस बात पर विचार करेगा। दोनों ने अपना पुरुष का भेष बनाया और गुप्त रास्ते से रात में ही सीमा पार कर भीमल के राज्य में चली गई। दूसरे दिन जब उत्तम को पता चला कि सुमंगला भाग गई है, तो बहुत परेशान हुआ। वह जयमल को क्या जवाब देगा? वह बूढ़ा जरूर है, मगर बड़ा राजा है। उसके पास विशाल सेना है। वह हमारे ऊपर आक्रमण भी कर सकता है। और सुमंगला भाग कर गई, कहा उसका पता लगाना अति आवश्यक है। वह अपने गुप्तचरों को इधर उधर पता लगाने के लिए भेजा। इधर सुमंगला अपनी सहेली के साथ भीमल राजा के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। भीमल राजकुमारी के बात सुन उसे अपनी रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। उत्तम राजा के गुप्तचर जब यह खबर उसे दिए, तो वह तिलमिला उठा। चूंकि वह कमजोर राजा था, उसके पास पर्याप्त सेना भी नहीं थी, इसलिए धोखे से भीमल की हत्या करने की योजना बनाने लगा। वह गुप्तचर लगा दिया कि कब अकेले शिकार या भ्रमण के लिए भीमल निकलता है, वो अकेले पाकर उसकी हत्या कर दी जाए। मगर यह आसान काम नहीं था, क्योंकि वह हमेशा तगड़ा सुरक्षा घेरा में रहता था। एक दिन एक आदमी राज दरबार आया। उसकी समस्या थी कि उनके गुरु ने उनसे 3 सवाल का जवाब मांगा था, मगर उसके सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया था। इसलिए यह सोचकर राजभवन आया था कि राज दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर वहीं मिल पाएगा। वह राजा से बोला, महाराज, आपका दरबार विद्वानों से भरा पड़ा है। आप स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं।
महाराज, हमें उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे। भीमल राजा बोले, अवश्य हम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देंगे। पूछो क्या प्रश्न है? तब वह बोला, मेरे पहला प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। मेरा दूसरा सवाल है, सलाह लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। मेरा तीसरा प्रश्न है कि किसी काम को करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा होता है। राजा ने अपने दरबार में उपस्थित विद्वानों से जवाब देने को कहा, मगर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। राजा स्वयं भी उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा उस आदमी से बोला, हम आपसे 3 दिन का समय लेते हैं, आपके सवाल के जवाब अवश्य मिल जाएगा। तब तक आप राज्य अतिथिशाला में विश्राम करें। सुबह राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ भेष बदलकर जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे एक पहुंचे हुए महात्मा के पास गए। अपने अंगरक्षकों को कुटिया के आसपास छुपने को बोल स्वयं कुटिया के पास गया। उस समय महात्मा पेड़ के पौधे लगा रहे थे। राजा अपना परिचय छुपाते हुए महात्मा से 3 सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा जाहिर की। महात्मा बोले, अवश्य जवाब देंगे, मगर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ये लो फावड़ा और मेरे साथ काम पर लग जाओ। राजा फावड़ा लेकर पौधा लगवाने लगा, क्योंकि उन्हें 3 प्रश्न का जवाब जो चाहिए था। काम करते करते दोपहर हो गया, मगर महात्मा का काम खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी एक बुरी तरह घायल आदमी को 2 आदमी उठाकर महात्मा के आश्रम में रख गए। महात्मा और राजा दोनों तुरंत उसकी सेवा में लग गए। उसका शरीर बुरी तरह घायल था, वह कराह रहा था। दोनों ने काफी उपचार किया तो वह कुछ ठीक हुआ। महात्मा ने पूछा, आप कौन हैं? आप इस तरह कैसे घायल हो गए? तो उसने बताया कि मेरे नाम उत्तम है, मैं पड़ोसी राज्य का राजा हूँ। मैं राजा भीमल की हत्या करने आया था, मगर उनके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला कर घायल कर दिया। वो चाहते तो मेरी हत्या भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चाहे जिस तरह से भी है, मैं भीमल राजा का साला हूँ। भीमल राजा की दया भाव सेवा भाव देख मैं उनसे सारी दुश्मनी खत्म करना चाहता हूँ। हमें उम्मीद है भीमल हमें माफ कर देंगे। मैं उनकी अधीनता भी स्वीकार करता हूँ। भीमल बोले, मैं कभी आपसे दुश्मनी नहीं रखा। अब तो आप मेरे रिश्तेदार के अलावा एक अच्छे मित्र भी हैं। महात्मा ने कहा, क्या अब भी आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिला? तो सुनिए, आपके पहले प्रश्न का जवाब है कि जो काम सामने हो वही सबसे महत्वपूर्ण काम है। दूसरे सवाल का उत्तर है कि जो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होता है उसी से सलाह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका तीसरा प्रश्न था कि शुभ मुहूर्त कौन सा होता है। तो उत्तर है कि किसी कार्य को करने का शुभ मुहूर्त बिना समय बर्बाद किए उसी वक्त होता है। राजा को अपने सवालों का जवाब मिल गया था। वह अपने सैनिकों के साथ अपने महल वापस लौट गया। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी जीने के ये 7 तरीके सफलता का हर दरवाजा खोल देता है। सूर्य जैसा चमक उठती है किस्मत। नंबर 1, जब कोई हद से ज्यादा झूठी तारीफ करने लगे तो अपने पर घमंड के बजाय ये सोचो कि सामने वाला तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है। वहां सिर्फ हल्का मुस्कुराकर बिना कुछ कहे ये बता दो तुम सब समझ रहे हो। नंबर 2, जब कभी अपने लोगों के ग्रुप में बैठे हो तो ज्यादा बोलने के अपेक्षा सुनना पसंद करो, कुशल व्यवहार का परिचय दो। नंबर 3, अकेले में बैठे हो तो अपने गलत विचार और गलत ख्यालों पर कंट्रोल करो। नंबर 4, अपने मित्रों के साथ हो तो अपने जीभ के स्वाद पर कंट्रोल करो, अर्थात दारू मुर्गा।
बुरे व्यसन से दूर रहो, बुरी स्त्रियों से दूर रहो, चोर उचक्के बदमाश से कभी मित्रता मत रखो। नंबर 5, जब कोई आपकी निंदा करे तो उससे उलझने के बजाय अपने भावनाओं पर काबू रखो। निंदा करने वाला अगर आपसे अकारण ही द्वेष रखता है तो उससे सजग रहो। अगर आप में वास्तव में कमियां हैं तो उसे तुरंत सुधार लो। नंबर 6, कभी भी कोई फैसला गुस्से में ना लें, बनते काम बिगड़ जाते हैं। नंबर 7, काम वही करें जो आपको बेहद पसंद हो। अनमने ढंग से किए काम और बिना पसंद के किए काम में कभी सफलता नहीं मिलती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं पुनः एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।